बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद वालिक अदूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। जी साथियों, जो आज की वीडियो नई वीडियो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वो उसकी इस सिमल फार की अगली चाल बताएं और इसका कोई नुस्खा कंप्लीट बताएं हमें। तो सबसे पहले ये हमने प्रैक्टिकल किया है। ये शोरा है, ज़मीनी शोरा, ये हमने बनाया। ये ज़मीनी शोरा है, इसकी भी तरतीब तैयारी बताता हूँ। और ये हमारा निशादर है, ठीक है। ये भी शोरा बना हुआ है हमारा ज़मीनी। ये हमने बनाया है पित्ते और गुर्दे की पथरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए। और ये साईं साहब बना रहे हैं। ये मेरा पुराना यूट्यूब पे दिया हुआ है नुस्खा शुरू का, पारे की चांदी का। तो वो भी प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये सिमल फार तो आपको पता ही है, इसके तो रोले बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। इस सिमल फार को हमने तेल करना है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप ज़मीनी शोरा ले लें, आधा किलो 1 पाव। जब वो गर्म हो जाए तो पुठ कंडे का नमक 1 चम्मच डाल दें उसके ऊपर। ये शोरा आपका कैमुनार हो जाएगा, जम जाएगा। ये शोरा लेना है आपने। ये शोरा लेकर इसको पीस लेना है। पीस के आपने स्टील की कढ़ाई ले लें, नयार वाली, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा नीचे बिछा के ये सिमल फार रखना है। तकरीबन 5 तोले कम से कम, मोटी मोटी डलियां ना। ये तो तोड़ दिया हमने। तो बहरहाल एक बड़ी डली रख के ना, तो ये इसको आपने 72 घंटे आग देनी है। 72 घंटे बिल्कुल जीरो की आग देनी है। आग ज्यादा नहीं देनी, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो आपका ये सिमल फार नहीं बनेगा, तेल नहीं होगा। आप इसको 72 घंटे बाद जब आप बाहर निकाल के हवा में रखेंगे, चक्कर फुर्दा मिलेगा मजीद। जैसे ही आप बाहर रखेंगे तो ये गोल्डन कलर का तेल होना शुरू हो जाएगा। ये जिस कलर का ये सिमल फार है, ये तेल होना शुरू हो जाएगा। ये अभी भी तेल हो रहा है नमी की वजह से। ये देखें, बाहर रखे है ना, तेल होना शुरू हो गया। तो मजीद इसको जब आग देंगे आप, तो 72 घंटे के बाद जब निकालेंगे तो बाहर रखेंगे रात को, तो सुबह आप देखेंगे गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का आपका तेल होगा। वो तेल, ये वाला तेल आपने लेना है 1 तोला या 2 तोले ले लें। और 2 तोले आपने ये वाला नुशादर लेना है। ये नजदीक से जरा दिखाएं इनको, ये वाला नुशादर। ये भी हवा में तेल हो जाता है। ये आपने किस तरह बनाना है? ये आपने बनाना है जनाब, नमक लेना है आपने। पिंक नमक लेना है, खीवड़ा वाला, हमारा जो अपना पेंट दादन खान का। वो शीशा नमक नहीं लेना, दूसरा पिंक। पत्थर लेके पिसवा लें या पिसा हुआ कहीं से ले लें। वो 5 किलो नमक हो, और ये तकरीबन आधा किलो की पाव की नुशादर की टिक्कियाँ हों, पूरे पीस हों। वो नीचे रख के और ऊपर ये नमक दे के, तो आपने इसको इतना पकाना है कि ये ऊपर से बिल्कुल ऐसा हो जाए नमक, जर्द कलर का। ये दिखाएं जरा, ये नमक का ऊपर से ऐसा हो जाएगा। आपने नमक उतार लेना है। नमक उतारने के बाद नुशादर बाहर रखेंगे। आपको सारा तेल मिलेगा, जितनी नुशादर आपने रखी है ना, सब तेल हो जाएगी। वो तेल आपने क्या करना है कि 2 तोले वो तेल और 2 तोले ये तेल
अब आपने कच्चा काफूर ले लेना है 2 तोले। तीनों की खलाई करनी है, अब इनकी जोर साजी करनी है आपने। ये तकरीबन चौथे पांचवें अमल में ना इसके जो बैठना शुरू हो जाते हैं, मोम बन जाती है। अब इस मोम के अंदर आपने जितना वजन आपने ये लिया शुरू से, इतने वजन की आपने वर्कियां लेनी है। वर्किया को भी खरलाई करके आपने जोर साजी लेनी है, इसकी जोर साजी करनी है। 2 प्याले लेके, तो हकीम भाइयों को सबको पता है कि जोर कैसे लेते हैं। जब इसके जोर तकरीबन तीसरी चौथी आग में बैठना शुरू हो जाते हैं, जब मुकम्मल बैठ जाएं तो आपने इसको छोड़ देना है। अब आपने इसके अंदर रस कपूर लेना है, वो भी इसी तरह ये अमल करना है। इसके बाद आपने दार चिकना लेना है, वो भी इसी तरह अमल करना है। इसके बाद आपने नीला लेना है, वो भी यही अमल करना है। ये हो गया आपकी सारी रुई दातें आ गई इसके अंदर, शिंगरफ भी आ गया। ये बड़ा हौसले वाला काम है, बड़ा तसल्ली वाला काम है, ये किसी ने आपको बताना नहीं है। ये बड़े बड़े जितने भी सन्यासी हैं ना, इनको खुद पता है, और लोगों को भी इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और इन्होंने बताना नहीं है आपको, सीधी बात नहीं बतानी इन्होंने। तो ये शोर मचा हुआ था बहुत ज़्यादा सिंबल फार का, तो एक सीने का राज था, मैंने कहा बता दें। किस्मत जो बनाएगा बन जाएगा, इंशाल्लाह बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, प्रैक्टिकल करेंगे ये साईं साहब। तो ये जब सारा तेल मोम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मोम हो जाएंगी। ये 7 8 10 अमल है, और एक अमल एक दिन में हो जाता है। तो चादर भी आपकी तय नशीन होगी, काफूर भी, उसके बाद आपकी वर्किया भी, सारी चीज़ें बन गई। अब आपने एक कतरा 5 तोला पारा पर बिठाएंगे, लगाएंगे, तो आप फिर कुदरत का करिश्मा देख लें कि वो क्या करता है। ये थी इसकी अगली चाल इस सिमल फार की। और तांबे का इसलिए लगाया जाता है कि ये बाकी ये काम करेगा आगे जाके या नहीं। तांबा सफ़ेद करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये कामल बन गया या नहीं बना है, सिंबल फार, बस इसका इतना काम है। बाकी आप ये बनाएं, मेहनत करें। अगर किसी भाई से नहीं बन रहा, मेरे पास आ जाए, जगह भी है, आके यहाँ बना लें, कोई मसला नहीं। ये सारी चीज़ों के अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग चीज़ तरीके से बनती हैं। फिर जाके आगे इनकी मोम बनती है, वो मोम आगे जाके हीरे को भी कुश्ता करेगी, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। उसके लिए आगे आपको फास्फोरस करनी है, फिर सोडियम मेटल को तेल करना है, वो तेल इसमें मिक्स होके तो फिर ये बहुत बड़ी चाल बनती है। लेकिन फिलहाल आप ये इसको यहाँ तक पारे तक ही रखें। दूसरा नुस्खा ये हमारा सिंबल फार का है। ये साईं साहब ने, ये तांबे का ढक्कन है, और ये कप है मिट्टी का। ये कप देख लें, बाद में सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कौन सा कप लेना है, कैसा लेना है। उठाली नहीं लेनी काली वाली, ये चाइना वाला कप लेना है आपने ना। और ये ढक्कन जो इसके ऊपर आ जाए, ये 10 तोले पारा और 10 तोले सिंबल फार है। ये इसके अंदर बंद करके, और इसको 4 किलो की आग है। आपका पारा जो है सारा जो है ना इस ढक्कन के साथ लगेगा, या अंदर आग ऊपर नीचे हो जाए तो या तो अंदर चरख मार के बैठ जाता है, या तांबे के साथ। ये मैं बना के दे चुका हूँ बहुत पहले, 4 5 साल पहले तकरीबन। यूनिफिकेशन पे मैंने दिया था ये नुस्खा, तो वहाँ से गायब हो गया है। तो ये फिर प्रैक्टिकल करके, ये आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं कि वो पारे की चांदी कैसे बनती है, वो बना के दिखाए आप ना। तो ये प्रैक्टिकल है, इंशाल्लाह ये कल साईं साहब इसको आज देंगे, बनाएंगे। तो इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देंगे। और उस पारे की जो चांदी है,
उसका अगला अमल ये है कि उससे हम चुलाई खारदार के साथ, ये पानी लिया हुआ है चुलाई खारदार है, वो हम कुश्ता कर लेते हैं उसको। चांदी और पारा और ये सेमल फार तो वैसे ही आ गया उसके बाद। वो जिसके जरासीम कम होते हैं तो एक ही खुराकें हम देते हैं, वो इंशाल्लाह मालिक के करम से रहम हो जाता है। कई लोगों को शफा दी अल्लाह ने इस नुस्खे से। तो ये इंशाल्लाह मैं लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, चांदी 4,000 रुपये तोला हो गई है, तो ये कम अज़ कम 1,000 रुपया हमें पड़ती है, 1,200 रुपये तोला। तो ये हमारा वज़न पूरा निकलता है, भाव वज़न निकलता है पारा। इसको हम आगे कुश्ता कर लेते हैं अपने खाने के लिए। तो आज की जानकारी इतनी है, ये वर्किया बनाई है, इसका भी मुकम्मल आपको नुस्खा दे देंगे। ये पारे का रंग है, उसकी भी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, अगली वीडियो इंशाल्लाह इसके ऊपर डाल देंगे। और दूसरी वीडियो जो सिमल फार की पारे से चांदी बनती है, वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि पारा उड़ता नहीं है, जितनी मर्जी हीट दें इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। बहुत शुक्रिया।